कराची में जारी टारगेट किलिंग की आड़ लेकर कई लोग अपने दुश्मनों को कत्ल कर देते हैं और ये वाकयात सिर्फ पुलिस की फाइलों तक ही महदूद रहते हैं। यहाँ के इलाके बहादुराबाद में भी एक चौकीदार को कत्ल कर दिया गया था, जिसे इब्तिदा में टारगेट किलिंग करार दिया गया, मगर असल हक़ाइक़ क्या थे? पाकिस्तान के दही इलाकों में मामूली तनाज़ात पर जन्म लेने वाले वाक़यात देरीना दुश्मनी में बदल जाते हैं और ये झगड़े बरसों जारी रहते हैं, जिनमें कई अफराद मारे जाते हैं। लेकिन रवायात के बंधन में जकड़े और माशरे में अपनी नाक ऊंची रखने के लिए जारी रहने वाले ये झगड़े कई जाने लेने के बावजूद भी जारी रहते हैं। कराची के इलाके बहादुराबाद थाने की हदूद में भी 4 माह कबल एक ऐसा ही वाक़या पेश आया, जिसे पुलिस इब्तिदाई तौर पर टारगेट किलिंग समझती रही। लेकिन तफ्तीश आगे बढ़ी तो इंकशाफ हुआ कि इस केस में सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मर्दान में 17 साल पहले शुरू होने वाली दुश्मनी के मुहर्रिकात शामिल हैं और इसी दुश्मनी की लहर ने 20 फरवरी 2012 को कराची के इलाके बहादुराबाद में एक बंगले में चौकीदारी करने वाले गुल बादशाह की जान ले ली। 20/2/2012 बावक्त तकरीबन 10 बजे इलाके गश्त पर था। पता लगा C15 बेंगलो नंबर C15 में मर्डर हुआ है और दो मोटरसाइकिलों पर 3 मुसल्ला अफराद आए और उन्होंने 5 बुलेट्स मार कर बंदे को गुल बादशाह नामी शख्स को हलाक किया है। और उसके बाद जो है पुलिस ने अपनी जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो सारी मुकम्मल की। बहादुराबाद पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि वक़ूए के वक्त गुल बादशाह मोबाइल फ़ोन पर अपनी बीवी से बात कर रहा था, जिसने जख्मी हालत में अपनी बीवी को बताया कि उस पर फायरिंग करने वालों में मुजाहिद, सईद खान और शाहनवाज शामिल हैं, जिनसे उसकी पुरानी दुश्मनी चलती आ रही थी। जब गुल बादशाह नामी शख्स का मर्डर किया इन्होंने और उसको फायर किया तो उस वक्त वो अपनी वाइफ से फ़ोन पर बात कर रहा था। वो यहाँ एक बंगले में चौकीदार था, C15 सिराजुद्दौला रोड पर बेंगलो में वो चौकीदार था और वो अपनी चेयर पे बैठा हुआ अपनी वाइफ से बात कर रहा था। और ये 2 मोटरसाइकिल सवार, इसमें हमें जो मफरूर हैं इसके 2 चचाजाद भाई हैं, एक सईद खान और दूसरा मुजाहिद, वो इसके साथ मौजूद थे। 2 मोटरसाइकिलों पे ये 3 अफराद थे और इन्होंने उसको हिट किया। और जब वो अपनी वाइफ से फ़ोन पर बात कर रहा था तो उसने बताया कि मुझे इन लोगों ने गोलियां मारी हैं और मैं ज़ख्मी हूँ। गुल बादशाह अस्पताल पहुंचकर हलाक हो गया था। पुलिस को दिए जाने वाले मकतूल की बेवा के बयान के बाद मुल्ज़मान की भी शनाख्त हो गई थी, जिसके बाद बहादुराबाद थाने की एक पुलिस पार्टी मर्दान रवाना हुई, जो मुल्ज़िम शाहनवाज को गिरफ्तार करके कराची ले आई। ये तमाम शवाहिद को देखते हुए, मामलात को देखते हुए जब हम उसकी फ़ैमिली से मिले और हमने मज़ीद तफसीलात ली तो हमें ईजी हो गया और ये पता लग गया कि नॉमिनेटेड मुल्ज़िम जो हैं ये हैं मुजाहिद, सईद खान और शाहनवाज। तो पुलिस पार्टी का रब्ता हुआ वहाँ गांव में, वहाँ की पुलिस पार्टी से हमने रब्ते रखे हुए थे और जैसे ही मुनासिब मौका देखा यहाँ से हमारी पूरी बहादुराबाद पुलिस पार्टी जो है मर्दान रवाना हो चुकी थी और वहाँ जाकर जो है ये इसको हमने अरेस्ट किया। मुल्ज़िम शाहनवाज और पुलिस के मुताबिक मौसीकी के एक प्रोग्राम में होने वाले मामूली झगड़े ने इस दुश्मनी को जन्म दिया और 17 साल से चलने वाली ये दुश्मनी अब तक 11 अफराद की जान ले चुकी है, जिनमें एक आलिम दीन और आर्मी का जवान भी शामिल है। आज से कुछ अरसा कबल इनका शादी कोई मौसीकी का प्रोग्राम था, उस पर इनका झगड़ा शुरू हुआ था और इस मामूली नौइयत के झगड़े ने इतनी तूल पकड़ ली और एक दूसरे की इज़्ज़त और अना का मसला बना लिया। और इस तमाम झगड़े की बुनियाद छोटी सी कि एक बच्चे को दूसरे शख्स ने कोई स्लैप मारा और उस पर जो है इनका झगड़ा आगे तक बढ़ गया और इस झगड़े में तकरीबन 11 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसमें एक उसका चचाजाद भाई या चचा जो है वो आलिम दीन भी था और इस दूसरी पार्टी का कोई आर्मी का जवान भी था। वो भी मकसद ये है कि इन दोनों दुश्मनियों के नज़र हो गया। मर्दान से गिरफ्तार करके कराची लाए जाने वाले मुल्ज़िम शाहनवाज का कहना है कि मकतूल गुल बादशाह ने 3 साल कबल उन पर कातलाना हमला किया था, जिसमें उसका चचाजाद भाई और 2 चचा हलाक हो गए थे और इस वाक़े में वो खुद भी जख्मी हो गया था।
इस वारदात के बाद गुल बादशाह भागकर कराची आ गया था, लेकिन उसकी मुखबरी होने पर शाहनवाज और उसके 2 कज़न कराची आए और उसे भी कत्ल कर दिया। हमारे 3 बंदे, मुझको मारा था, मेरे आपको गोलियां लगी थी? हाँ। कहाँ गोली लगी है? एक सर में लगी थी और एक पाँव में लगी थी। आप बच गए? हाँ, मैं बच गया था। मेरा एक चचाजाद भाई मरा था, एक चचा मेरे साथ मरा था, उसके पहले उसने हमारे एक चचा को मारा था। जैसे कि मुलजिम ने बताया कि शाहनवाज ने गांव में 2 चचाजाद भाई और एक चचा और एक चचाजाद भाई को और इसको मकसद 2 अफराद को हलाक किया और इसको जख्मी किया। गुल बादशाह की कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार होने वाला मुलजिम शाहनवाज मर्दान में 3rd ईयर का तालिब इल्म है, जो कहता है कि दुश्मनी का ये सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। मैं अभी 3rd ईयर में हूँ, EPC कर रही है। ये तो हमारी खानदान है, बड़ा खानदान है मेरे। तो आपको कभी ख्याल नहीं है इस किस्म का? मैं तो अभी भी कहता हूँ कि अगर हो जाए तो रदीनामा हो जाए तो अच्छा है। दही इलाकों में होने वाले मामूली झगड़े खानदानी दुश्मनी में तब्दील हो जाते हैं और कई अफराद इस दुश्मनी की भेंट चढ़ जाते हैं। देखना यह है कि मुलजिम शाहनवाज के गिरफ्तार होने के बाद उसकी ख्वाहिश के मुताबिक ये झगड़े ख़त्म होते हैं या कुछ और अफराद भी उनकी वजह से अपनी जान से चले जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद कासिम के साथ सालिक शाह, समा, कराची। मुल्क भर में अगवा बराए तावान और भत्ता वसूल करने की वारदातें उरूज पर हैं। बाज़ अफराद भत्ते का मुतालबा करने वालों की शिकायत पुलिस से भी करते हैं, मगर वो इस पर तवज्जो नहीं देती। कसूर में भी ताजे से भत्ते का मुतालबा किया गया, मगर पुलिस ने कोई तवज्जो ना दी, तो क्या नतीजा निकला? कसूर के इलाके खारा रोड के रहायशी खालिद से चंद दिन पहले नामालूम अफराद ने टेलीफोन पर 3 लाख रुपए भत्ते का मुतालबा किया और भत्ता की रकम न देने पर उसे जान से मारने की धमकियां भी दी, जिस पर उसने थाना ए डिवीजन को भी इत्तला दी, मगर पुलिस ने इंतहाई सुस्ती का मुजाहरा करते हुए सुनी अनसुनी कर दी और ताजर को कहा कि मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के लिए टीम तश्कील दी जा रही है। उससे 10,000 रुपए का भी तकाजा किया गया। मेरा भाई इन गुंडों से बहुत तंग था और चुपचाप रहता था। एक दिन वो घर से बाजार के लिए निकला ही था कि रास्ते में खड़े इन जालिमों ने मेरे भाई पर गोलियां बरसा दी, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि उसकी लाश भी खौफ की वजह से किसी ने नहीं उठाई। और हमें भी अब खतरा है कि अब हमारी बारी है, क्योंकि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे वो दरिंदे हमें मारते रहेंगे। इसी दौरान मुल्ज़मान खालिद को धमकियां देते रहे और मुतालबा करते रहे कि पैसों का जल्द बंदोबस्त करो, नहीं तो मौत की नींद सुला देंगे। चंद दिन बाद भत्ताखोरों ने वही किया जिसकी वो धमकियां दे रहे थे। खालिद घर से किसी काम के सिलसिले में जा रहा था कि मुल्ज़मान ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो मौका पर ही दम तोड़ गया, जबकि मुल्ज़मान आसानी से फरार होने में कामयाब हो गए। खालिद ने कई दफा पुलिस को धमकियों के बारे में इत्तला दी थी, लेकिन पुलिस ने उसके कत्ल को डकैती का रंग देते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। और जब हमने एहतिजाज किया तो इसके बाद पुलिस मौका पर पहुंची और हमारी बात सुनने के लिए तैयार हुई। मुकामी पुलिस मुल्ज़मान के साथ या तो मिली हुई है या उनसे खौफजदा है। हमारा मुतालबा है कि बाहर से कोई तफ्तीशी अफसर लाया जाए जो आज़ादाना तहकीकात करे। पुलिस ने इस वाक़े को डकैती का रंग देते हुए मुकदमा दर्ज किया तो वर्षा आग बगोला हो गए और लाश को फिरोजपुर रोड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के सामने रखकर पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया और टायरों को आग लगाकर कई घंटे तक ट्रैफिक को ब्लॉक रखा। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि पुलिस के नाअहल अफसरान की वजह से खालिद को कत्ल किया गया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि जिन पुलिस के नाअहल अफसरान की वजह से खालिद को कत्ल किया गया है उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सजा दी जाए। खालिद ने कई दफ़ा मेरे साथ जिक्र किया कि इसे चंद नामालूम अफराद की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं कि हमारे मुतालबात जल्द पूरे कर दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेंगे जिसे दुनिया देखेगी। और इस वक्त से खालिद खासा परेशान और ज़हनी दबाव का शिकार रहता था। हमने मिलकर पुलिस को भी इत्तला दी, जबकि पुलिस ने इस पर कार्रवाई करने की बजाय हमें मुतमिन करके घर भेज दिया। थाना ए डिवीजन कसूर पुलिस ने डकैती का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। तफ्तीशी ऑफिसर आसिफ शाह का कहना है कि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है और जल्द असल हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। पोस्टमार्टम के बाद लाश उर्सा के हवाले की गई है। हम इंशाल्लाह मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दी गई है। इंशाल्लाह तफ्तीश मैर पे कर रहे हैं, जल्द मुल्ज़मान को इंशाल्लाह गिरफ्तार कर लेंगे।
ये उन्हें गलत इल्ज़ाम लगाया हम पे, हम ना ही कोई दरख्वास्त थाने पे मसूल हुई है। हमने अपना मज़ीद रिकॉर्ड भी चौकियों से भी चेक कराया है, कोई दरख्वास्त हमारे पास ऐसी नहीं आई। और अगर ऐसी कोई दरख्वास्त आती तो हम इंशाल्लाह दरख्वास्त पर कार्रवाई करते। और जो पैसों का इल्ज़ाम लगाया बिल्कुल गलत सा झूठ है। हम इंशाल्लाह जल्द मुलज़िम तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। उनकी कॉल डिटेल हमने फ़ोन के नंबर जो मदई का जो मकतूल का जो फ़ोन है उसके कॉल डिटेल के लिए दफ्तर DPO साहब ने भिजवाई है कॉल डिटेल के लिए। खालिद को कत्ल हुए कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी मुलज़िम को गिरफ्तार नहीं किया, जिससे मकतूल के वर्सा शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं। गालिब अब्बास, समा, कसूर। आज के दौर में किसी तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवान के लिए बगैर पैसों और सिफारिश के सरकारी नौकरी हासिल करना मुमकिन नहीं। ऐसे में अगर कोई उसे पैसे लेकर सरकारी मुलाजमत दिलवा दे तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। लाहौर में एक शख्स दर्जनों अफराद से रकम लेकर उन्हें मोटरवे पुलिस और दीगर सरकारी महकमों में नौकरियों के लिए भर्ती के लेटर्स तकसीम करता रहा। सब कुछ कैसे हुआ? एसपी सदर डिवीजन को चंद अफराद की तरफ से दरख्वास्तें मिली कि अजीजुर रहमान नामी एक शख्स उनसे सरकारी मुलाजमत दिलवाने के बहाने लाखों रुपए बटोर चुका है और अब पैसे वापस नहीं कर रहा। एसपी सदर ने तफ्तीश के लिए मांगा मंडी पुलिस की एक टीम तश्कील दी। इस टीम ने मुलजम अजीजुर रहमान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की तो मालूम हुआ कि मुलजम न सिर्फ नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए हथिया चुका है, बल्कि कई नौजवानों को मोटरवे पुलिस समेत दीगर महकमों के जाली भर्ती लेटर भी दे चुका है, जिसका इंकशाफ उस वक्त हुआ जब चंद नौजवान ये जाली लेटर लेकर मुलाजमत का चार्ज लेने पहुँच गए। पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारकर मुलजम अजीजुर रहमान को हिरासत में ले लिया। मुलजम से जाली दस्तावेजात भी बरामद हुई हैं। हमें कंप्लेंट्स रिसीव हुई थी कि कोई गैंग जो है वो हमारे इलाके में ऑपरेट कर रहा है, जो लोगों को जाली अलॉटमेंट उसके रिक्रूटमेंट लेटर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के और जो है ना CCPO ऑफिस के, DAG इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के और इस तरह के मुख्तलिफ ऑफिस के फेक जो है वो लेटर्स रिक्रूटमेंट के और इनरोलमेंट के वो इशू करके लोगों को लूट रहे हैं। एक मुलज़म था, उसको अरेस्ट कर लिया, जिसका नाम जो है अजीज़ुर रहमान है और ये शेखुपुरा वाली साइड का रहने वाला है, अभी इधर है। और अनफॉर्चुनेटली आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि वो टैक्सी ड्राइवर है और उसके साथ एक और इशफाक नाम का बंदा मिला हुआ है और ये टोटल फेक लेटर्स बना के वो पता नहीं कोई 20 लोगों को जो है ना ये इस तरह पागल बना के और उनसे वो लाखों रुपया जो है वो हड़प कर चुके हैं और खा चुके हैं। मुलजम अजीजुर रहमान ने पुलिस हिरासत में बताया कि वो अकेला ये काम नहीं करता, बल्कि उसके गिरोह में दीगर कई अफराद भी हैं, जिनकी पुष्टपनाही इशफाक नामी शख्स करता है। ये गिरोह नौजवानों से रकम लेकर उन्हें जाली दस्तावेजात तैयार करके देते और फरार हो जाते थे। एक ही बंदा है इशफाक सिंधु, वो ये मैंने लेटर बना के देंदा है। 4 बंदे इन्होंने को पैसे ले सी और नहीं किसी को भी ले। 2 साल पहले मैं इत्थे आया तो उदों इन्हें 6 महीने बाद 1.5 साल हो गया, उदों इन्होंने मैंने पैसे दिते सी, जेडे इन्होंने पैसे वापस कर दिए। मुलजम के हाथों लुटने वाले अफराद का कहना है कि वो एक तो बेरोजगारी से तंग थे, सूद पर कर्जा उठाकर मुलजम को रकम दी और बदले में क्या मिला, जाली दस्तावेजात। मुतासरा अफराद का कहना है कि मुलजम से उनकी रकम बरामद करवाई जाए। मोटरवे पुलिस के लिए इन्होंने जाली लेटर दिए हैं अजीजुर रहमान ने मुझे, तो मुझसे 3.5 लाख रुपया लिया है, तो कहा है कि मैं आपको मोटरवे पुलिस में भर्ती करवा देता हूँ, तो इसीलिए इन्होंने पैसे लिए हैं और कई लोगों से लिए हैं पैसे इन्होंने। तो किसी को बाहर भेजने के चक्कर में, किसी को नौकरी के चक्कर में मुझे भी ये जाली लेटर ला कर दिए हैं, अपॉइंटमेंट लेटर दिए हैं, ऑर्डर लेटर दिए हैं, तो इसी तरह इन्होंने पैसे लिए हैं मुझसे। अब जब पैसे वापस मांगते हैं तो आगे धमकियां देता है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजम अजीजुर रहमान के इंकशाफात की रोशनी में छापामार टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जल्द ही उसके दीगर साथियों को गिरफ्तार करके नौजवानों से हथियाई गई रकम बरामद कर ली जाएगी। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर।